सियासी मामला बहुत तूल पकड़ा हुआ है और दिल्ली में उसको लेकर के गर्मी बहुत ज्यादा है, सियासी गर्मी बहुत ज्यादा है। बात सीबीआई ईडी की इंक्वायरी तक की हो रही है। दिल्ली सरकार का दावा है कि उसने जो चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार हैं उनके मामले को, उनसे जुड़ा हुआ एक मामला है जो लैंड के मुआवजे को लेकर है, जमीन के मुआवजे को लेकर है, उसमें बहुत भारी गड़बड़ी हुई है और उसके लिए सीबीआई ईडी की जांच होनी चाहिए। अब ये मामला निश्चित तौर पर बड़ा लगता है, इसलिए बड़ा लगता है क्योंकि मुआवजा दिया गया है और मुआवजे में जो कंपनी शामिल है वो नरेश कुमार के जो बेटे हैं वो वहां पर काम करते हैं और उनके संबंधियों को मुआवजे की राशि ज्यादा दी गई। ये तो बात समझ में आती है और ये लगता है कि इतना बड़ा मुआवजे का मामला है तो कहीं ना कहीं मुख्य सचिव की भूमिका भी जांच के दायरे में आनी चाहिए और उसी की बात आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी सरकार कह रही है और कह रही है कि हमें इसकी जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये मामला लगता तकनीकी है। तकनीकी इसलिए लगता है क्योंकि मुआवजा कम मिलना चाहिए था, ज्यादा दे दिया गया, फायदा पहुंचाया गया एक प्राइवेट कंपनी को। ये बात बिल्कुल सीधी सीधी समझ में आती है और इसीलिए ये एक ओपन एंड शट केस लगता है कि चलिए इसमें गड़बड़ी हुई है इसीलिए इसमें जांच हो जाए, इसमें क्या बुरी बात है। लेकिन इसका एक सियासी पहलू भी है। अब हम सियासी पहलू क्या है उसको भी हम आपको ठीक से समझाएंगे, कोशिश करेंगे समझाने की कि आखिरकार इसका सियासी पहलू क्या है, क्यों नरेश कुमार के खिलाफ इस समय मामला उठ रहा है, क्यों टाइमिंग पर क्या बवाल है, नरेश कुमार इतनी आम आदमी पार्टी सरकार के आंखों की किरकिरी क्यों बने हुए हैं, इसकी भी पूरी हम कहानी समझाएंगे। लेकिन पहले हम मामला समझा देते कि मामला क्या है। मामला है द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ। द्वारका में एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसके लिए जमीन अधिग्रहित की जाती है और अधिग्रहण का जो मुआवजा है वो दिया जाता है। मुआवजे की राशि तय होती है कि आखिरकार उस जमीन का लैंड यूज क्या है। लैंड यूज यानी उस जमीन पे किस काम के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो जो बामनौली गांव है उस गांव को शहरीकृत गांव घोषित किया गया साल 1993 में, यानी आज से लगभग 30 साल पहले उसे शहरीकृत 1994 में, माफ कीजिएगा, शहरीकृत घोषित कर दिया गया। 30 साल लगभग हो गए और साथ ही साथ जो उससे साथ की जमीन लगती है उसको लो डेंसिटी रेसिडेंशियल एरिया भी आज से 10 साल पहले यानी सन 2013 में उसको बना दिया गया था। तो अब ये जो दो ऑर्डर थे उसके ध्यान में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे साउथ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिमी दिल्ली के, उन्होंने एक खेल किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको मुआवजे को की राशि बढ़ा दी और डीएम साहब ने जब राशि बढ़ाई, जिनका नाम है हेमंत कुमार, उन्होंने क्या किया कि इसकी राशि बढ़ा दी गई। अब राशि कितनी बढ़ी उसको मैं आपको बता देता हूं कि ये जो राशि बढ़ाई वो लगभग 17 गुनी थी, यानी मिलना चाहिए था 2619 रुपया प्रति वर्ग मीटर, दिया गया 46,200 रुपया प्रति वर्ग मीटर। अब इसमें क्या मामला है? मामला यह है कि उन्होंने पूरे गांव को शहरीकृत मान लिया, यानी शहरीकृत गांव में उन्होंने माना कि खेती की कोई जमीन ही नहीं है। लेकिन यह बात सही नहीं है। अगर किसी शहरीकृत गांव में कोई खेती की जमीन है यानी उसका लैंड यूज अभी तक चेंज नहीं किया गया है रेसिडेंशियल यानी रिहायशी में, तो उसको मुआवजा आप खेती की जमीन के हिसाब से ही देंगे, उसको आप रिहायशी मुआवजा नहीं दे सकते हैं। तो ये तो गड़बड़ी हुई। अब ये गड़बड़ी हुई तो बखेड़ा खड़ा हुआ। बखेड़ा खड़ा कब हुआ? वो हुआ जून इस साल, यानी जून 2023 में। अब जून 2023 में ये मामला आया तो फाइल घूमने लगी और ये कहा गया कि ये सारी चीजें आपने कैसे कर दी। ये दरअसल मामला पे एक रिपोर्ट बनाई जो डिविजनल कमिश्नर हैं, यानी जो दिल्ली के तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनका जो हेड होता है उसको डिविजनल कमिश्नर कहा जाता है, अश्विनी कुमार है। उन्होंने एक रिकमेंडेशन किया और उसमें कहा कार्रवाई की जानी चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके खिलाफ। उसके बाद ये मामला, ये फाइल जाती है चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के पास 6 तारीख को ही, और वहां पर ये सवाल पूछा जाता है कि क्या रिकमेंडेशन है ये आप बताइए, और अगर
ऐसा कुछ गड़बड़ी हुई है तो इसको हमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी जो इसमें है उनकी जानकारी में इस पूरे मामले को लाना चाहिए। और उसके अलावा जो रिकमेंडेशन दिया गया 8 तारीख को 8 जून को वो ये भी किया गया कि जो अधिकारी हैं यानी इस मामले में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको इस गड़बड़ी को अंडू करना पड़ेगा, यानी इसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसको इस अंडू द रॉन्ग डूइंग और फाइनेंशियल कमिटेड बाय हिम एट द अर्लीस्ट, इसको जल्दी से जल्दी इस पूरे मामले को आपको फिर से पलटना पड़ेगा और ये सारी गड़बड़ियों को सुधार करना पड़ेगा। दिस केस हैज मेड द ऑफिसर दैट इज डीएम liable for disciplinary action. Exact nature of action would be proposed after fact finding और डेवलपमेंट। ये कौन लिख रहा है? ये लिख रहे हैं नरेश कुमार जून में। मामला अभी जब आया है, अभी चल रहा है नवंबर का महीना, इसके बाद इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई को अक्टूबर महीने में दे दी गई थी। तो अब एक बात ये उठता है कि जिस मामले की जांच अक्टूबर महीने से सीबीआई कर रही है, गृह मंत्रालय ने दे दिया है, उसकी जांच की मांग, क्या उसी मामले की जांच की मांग अब सीबीआई और ईडी के जरिए क्यों आम आदमी पार्टी सरकार चाहती है? क्या एक ही मामले में 2 सीबीआई इंक्वायरी हो सकती है? अगर नरेश कुमार की गलती है, अगर उसमें यह मामला आया है, तो क्या उसी सीबीआई जांच के दायरे को बढ़ा करके क्या सीबीआई नरेश कुमार के भी जो उसका रोल है उसकी जांच भी कर सकती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है। और यही जब बात है, इसी बात को लेकर के सारी चीजें हो रही हैं। 650 पेज की रिपोर्ट सौंपी गई है दिल्ली की जो राजस्व मंत्री हैं आतिशी, उनकी तरफ से मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि अब इसमें सीबीआई ईडी जांच होनी चाहिए। लेकिन सीबीआई और ईडी जांच जब चल रही है ऑलरेडी इस समय, अगर तो क्या दोबारा उसमें होगा या इसी मसले में होगा? अब हम एक और इसके पीछे की कहानी समझाते हैं। महीना चल रहा है नवंबर का। नवंबर के महीने के आखिर में नरेश कुमार को होना है रिटायर। अगर हम पॉलिटिकल हलचल समझें और कई सारी जो पर्दे के पीछे के जो सूत्र बताते हैं उनके मुताबिक नरेश कुमार के मामले में एक जबरदस्त चर्चा है कि उन्हें एक्सटेंशन दिया जा सकता है, यानी उनके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है रिटायरमेंट के बाद, ऐसा केंद्र सरकार कर सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार नरेश कुमार के कार्यकाल को नहीं बढ़ाना चाहती है। ऐसा क्यों, ये भी आप पूछेंगे, क्योंकि नरेश कुमार ही वो शख्स हैं जिन्होंने पूरे आबकारी मामले की यानी शराब घोटाले की पूरी फाइल की जांच की थी और उनके जांच को ही आधार बना करके सीबीआई और ईडी ने मामला दर्ज किया था। तो एक तरीके से आंखों की किरकिरी नरेश कुमार बने हुए हैं आम आदमी पार्टी सरकार के लिए। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने एक जांच की थी वो था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रेसिडेंस में हुई गड़बड़ियों की, तथाकथित गड़बड़ियों के मामले में। अब उन मामले में भी, उसमें भी उन्होंने बहुत ज्यादा तल्ख टिप्पणियां की थी और उन्होंने जो जांच की उसके बाद उन्होंने रिकमेंडेशन किया, उसके आधार पर सीबीआई जांच उसकी भी चल रही है। तो अब ये दो सीबीआई जांच, यानी मनीष सिसोदिया जेल में हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन किया हुआ है। अब ऐसे में दोबारा अगर एक्सटेंशन नरेश कुमार को दे दिया जाता है, जो केंद्र सरकार अगर दे सकती है, तो फिर यह किसी तरीके से मुश्किल में होगा, क्योंकि 2024 में पहले लोकसभा और फिर 2025 में विधानसभा चुनाव आने बिल्कुल शुरुआत में। 1 साल का एक्सटेंशन, यानी कम से कम नवंबर 2024 तक अगर नरेश कुमार के पास ही चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट रहती है तो बिल्कुल 2025 का चुनाव आ जाएगा, जो आम आदमी पार्टी सरकार है वो अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए ये टाइमिंग जो है, जो अक्टूबर में अगर सीबीआई इंक्वायरी चल रही थी, 10 अक्टूबर को अगर उसकी जांच सीबीआई को दी गई थी, तो फिर दोबारा नवंबर में उस मामले को क्यों उठाया जा रहा है? इसमें एक पहलू ये भी है कि जो मुख्य सचिव है उनकी तरफ से भी उनका बचाव करने के लिए डिविजनल कमिश्नर अश्विनी कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि इस मामले को राजनीतिक तौर पर तूल दिया जा रहा है, उसके पीछे राजनीतिक वजह हैं, इसमें मुख्य सचिव की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर भूमिका तो डायरेक्ट
हो ना हो, लेकिन इस मामले में गड़बड़ी हुई है, ये बात तो बिल्कुल तय है। और ये भी फैक्ट है कि मुख्य सचिव के बेटे जिस कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी के जो मालिक हैं उनके रिश्तेदारों को यह मुआवजा दिया गया है। तो ये बात बिल्कुल सिरे से खारिज नहीं की जा सकती कि इस मामले में पूरी तरीके से नरेश कुमार की भूमिका है या नहीं है। इसके लिए निश्चित तौर पर जांच जरूरी होगी। लेकिन इसके साथ ही साथ नरेश कुमार ये भी कर रहे हैं कि ये जो पूरा मामला था, ये 2015 से मुआवजे का मामला चल रहा था और 2015 में पहली बार जो बामनौली की जमीन को लेकर के मुआवजे का मामला आया था, तब तो वो चीफ सेक्रेटरी थे भी नहीं, वो तो चीफ सेक्रेटरी 2022 में बने हैं। तो फिर अगर आम आदमी पार्टी सरकार थी 2015 से लेकर के अभी तक आम आदमी पार्टी की ही सरकार है, तो फिर उस समय के मंत्री, उस समय के अधिकारियों ने इस मामले की जांच क्यों नहीं करवाई? क्यों इंतजार किया गया 2023 नवंबर का इस मामले में जांच के लिए? तो कई सारे सवाल उठ रहे हैं। 650 पेज की रिपोर्ट में नरेश कुमार के खिलाफ क्या क्या मामले हैं, ये किसी ने नहीं पढ़ा है क्योंकि इसको सार्वजनिक नहीं किया गया है। उसमें भी रोचक रहेगा कि आखिरकार आम आदमी पार्टी सरकार ने क्या कुछ जांच किया है, क्या कुछ तथ्य लेकर के आए हैं। हो सकता है उसमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य हो, कुछ चौंकाने वाले खुलासे हो, लेकिन इसका इमीडिएट जो मैंने आपको कहा वो है एक्सटेंशन नरेश कुमार का बतौर चीफ सेक्रेटरी। तो यह मामला अभी गरमाया रहेगा, इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स होंगे और उन तमाम डेवलपमेंट्स को हम लगातार आपके साथ शेयर करते रहेंगे। कहां क्या चल रहा है उसको भी हम आपको बताते रहेंगे। तो ये है पूरी कहानी उस लैंड डील की जिसमें गड़बड़ी की बात कही जा रही है।